दरवाजा बंद होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर लाखों लोग भूखे, बेघर और डरे हुए थे, और अंदर सिर्फ कुछ लोग तय करने वाले थे कि क्या भारत एक ऐसे युद्ध में कदम रखेगा जो पूरे उपमहाद्वीप को बदल सकता है। 1971 की शुरुआत। पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत आ रहे शरणार्थियों की संख्या हर दिन बढ़ रही थी। आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं थे, ये दर्द, भूख और बर्बादी की कहानियां थीं। सीमाओं पर हालात इतने खराब थे कि गांव के गांव खाली हो रहे थे। भारत के पूर्वी राज्यों पर बोझ बढ़ता जा रहा था, और ये सिर्फ एक मानवीय संकट नहीं रहा था, ये अब एक राष्ट्रीय संकट बन चुका था। दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर एक गुप्त बैठक बुलाई गई। कमरे में मौजूद थे देश के सबसे बड़े निर्णय लेने वाले लोग, प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख, खुफिया एजेंसियों के अधिकारी, और हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या अब चुप रहना संभव है? खुफिया रिपोर्ट साफ कह रही थीं कि पूर्वी पाकिस्तान में हालात नियंत्रण से बाहर हैं। वहां की सेना अपने ही लोगों पर अत्याचार कर रही थी। लाखों लोग जान बचाकर भारत में घुस रहे थे। हर दिन के साथ ये संकट और गहरा होता जा रहा था। लेकिन फैसला इतना आसान नहीं था। अगर भारत हस्तक्षेप करता है तो ये सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं रहेगा, ये सीधा युद्ध होगा। और युद्ध का मतलब हजारों जानें, आर्थिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी दबाव। अमेरिका और चीन की नजरें पहले से ही इस क्षेत्र पर थीं। पाकिस्तान को उनका समर्थन मिलने की आशंका थी। क्या भारत इस जोखिम को उठा सकता था? कमरे में बहस तेज हो गई। कुछ अधिकारियों का मानना था कि ये एक मानवीय जिम्मेदारी है, भारत को हस्तक्षेप करना ही होगा। अगर आज नहीं तो कल ये आग और भड़क सकती है। दूसरी तरफ सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने चेतावनी दी, हम तैयार हैं लेकिन अभी नहीं। अगर हम जल्दबाजी में कदम उठाते हैं तो नुकसान ज्यादा हो सकता है। हर तर्क के पीछे एक डर छुपा था, और हर चुप्पी के पीछे एक अनकहा सवाल। प्रधानमंत्री चुपचाप सब सुन रही थी। बाहर शरणार्थी कैंपों में बच्चे भूख से रो रहे थे। अंदर इस बात पर चर्चा हो रही थी कि क्या एक देश अपने पड़ोसी की त्रासदी को अनदेखा कर सकता है। समय तेजी से निकल रहा था। खुफिया एजेंसियों ने एक और रिपोर्ट रखी, अगर हालात ऐसे ही रहे तो शरणार्थियों की संख्या करोड़ों तक पहुंच सकती है। ये सिर्फ सीमाओं की बात नहीं थी, ये भारत की आंतरिक स्थिरता को हिला सकता था। कमरे का माहौल भारी हो गया। फैसला अब सिर्फ युद्ध या शांति का नहीं था, ये तय करने का था कि भारत अपनी सीमाओं के बाहर हो रहे अन्याय के सामने खड़ा होगा या नहीं। और फिर एक खामोशी। प्रधानमंत्री ने धीरे से सिर उठाया और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरे कमरे को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर हम आज कुछ नहीं करते तो कल हम खुद को माफ कर पाएंगे। उस पल हर किसी को एहसास हो गया कि ये सिर्फ रणनीति नहीं है, ये इतिहास का मोड़ है। लेकिन फैसला अभी भी लिया जाना बाकी था, क्योंकि इस एक कदम से या तो लाखों जिंदगियां बच सकती थीं, या पूरा क्षेत्र एक ऐसे युद्ध में झोंक दिया जाता जिसकी कीमत आने वाली पीढ़ियां चुकातीं। उस बंद कमरे में जो तय होना था वो सिर्फ एक निर्णय नहीं था, वो एक ऐसा दांव था जिसमें इंसानियत और युद्ध दोनों आमने सामने खड़े थे।